हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है और इससे ज़्यादा आपके जो एग्जाम में छोटे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो एक ही वीडियो के अंदर पूरे जो है वो क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए इसके आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो आज अपने उसका पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और, कुछ बच्चों के मुझे कमेंट मिले थे कि सर इंग्लिश मीडियम में भी साथ करवाओ, तो ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज के बच्चों के लिए रहेगी। ठीक है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है ना, इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, तो वो जूलॉजी की कौन सी ब्रांच है? तो इसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और, कई बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि ये तो इंग्लिश में लिख रखे हैं ऑप्शन। देखो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एंटोमोलॉजी ही लिखा होगा, वो हिंदी में लिख देगा, क्योंकि इसको हिंदी में तो कीट विज्ञान कहते हैं। तो अगर कीटों का अध्ययन किया जाएगा, कीट विज्ञान कहते हैं, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, है ना। तो आपको ब्रांच का नाम जो है वो एग्जाम में एंटोमोलॉजी ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, कीटों का शरीर कितने भागों में विभक्त होता है? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स डिवाइडेड? तो कीटों का शरीर जो है वो 3 पार्ट होते हैं उनके, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। कीटों का शरीर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? हेड होता है, जिसको अपने सिर बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर थोरैक्स होता है, जिसको अपने वक्ष कहते हैं, और थर्ड नंबर पर एब्डोमेन होता है, जिसको अपने उदर कहते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट हैं ये, एब्डोमेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 पार्ट में कीटों का शरीर जो है वो विभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के शरीर में खंडों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज, है ना। कीटों के शरीर में खंडों की संख्या पूछी गई है, कितने सेगमेंट का बना होता है कीटों का शरीर, ये पूछा गया है। तो कीटों का शरीर जो है वो 20 खंडों का बना होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 सेगमेंट होते हैं कीटों के शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में उत्सर्जी अंग होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट आंसर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कीटों में उत्सर्जी अंग जो हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इंसेक्ट के, वो होते हैं मेलपीजियन ट्यूब, है ना। हर एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ जैसे कुछ में रेनेट सेल होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, स्किन के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है, किडनी भी एक्सक्रीशन का काम करती है। लेकिन इंसेक्ट के अंदर पर्टिकुलर जो इस चैप्टर है अपना, उसके अंदर जो पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, तो मेलपीजियन ट्यूब होते हैं या मेलपीगी नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण कायांतरण वाले कीटों में जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? ठीक है, यानी पूर्ण चक्र जिनमें होता है कीटों में, उनमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स विद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर। तो जिन कीटों के अंदर पूर्ण कायांतरण होता है उनके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती हैं? सबसे पहले एग होते हैं, अंडे देते हैं वो। ठीक है, एग लेइंग होते हैं। उसके बाद अंडों से जो है वो लार्वा निकलता है, लार्वल स्टेज आती है। लार्वा जो है वो बाद में प्यूपा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसको केशित बोलते हैं। और प्यूपा जो है वो बाद में चेंज हो जाता है किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। तो ये 4 स्टेज हैं टोटल, है ना। पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। जिनके अंदर ये चारों अवस्थाएं पाई जाएंगी, वो जो कीट हैं वो कहलाते हैं कौन से? वो पूर्ण कायांतरण वाले कीट कहलाएंगे। जिनके अंदर अपूर्ण कायांतरण होगा उनमें लार्वा और प्यूपा की जगह पर निम्फ पाई जाएगी, है ना, अर्भक जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 3 होगी। कौन कौन सी? एग होगी, निम्फ होगी और अडल्ट होगी। तो यहाँ अपने से क्या पूछा गया है? पूर्ण कायांतरण पूछा गया है। तो पूर्ण कायांतरण वालों कीटों के अंदर टोटल कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से खरीफ फसलों में, है ना, खरीफ क्रॉप जो है उनके अंदर कौन सा कीट इनमें से नहीं है, यानी खरीफ फसलों में रोग उत्पन्न करने वाला कीट जो नहीं है इनमें से वो पूछा गया है। तो कातरा जो है ये तो खरीफ में रोग उत्पन्न करता है, सफ़ेद लट भी खरीफ फसलों में रोग उत्पन्न करती है, लोकस्ट या टिड्डा जो है, टिड्डी जो है ये भी खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन फली छेदक जो है पॉड बोरर, ये चने का फली छेदक है जैसे, तो ये रबी की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही जो हो जाएगा, ये तो तीनों नहीं आएंगे इसके अंदर, और ये जो है ये रबी का है ना, खरीफ का नहीं है। तो अपने से नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा फली छेदक या पॉड बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कातरा कीट की मादा शलभ अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? हाउ मैनी एग्स डज द फीमेल मॉथ ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर इंसेक्ट ले इन हर लाइफ टाइम? तो कातरा कीट जो पहले इंसेक्ट दिया हुआ अपने इस चैप्टर में, उसकी फीमेल कितने अंडे देती है ये पूछा गया है। तो ये देती है 1500 तक अंडे देती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है एक तरह का, तो ये याद रखना है अपने को कि कातरा कीट जो है, रेड हेरी कैटरपिलर जो है, उसकी फीमेल जो है मॉथ, वो कितने अंडे देती है अपने लाइफ साइकिल के अंदर, पूरे लाइफ टाइम में? तो लगभग 1500 तक अंडे देती है। तो 7वां जो क्वेश्चन है इसका सी हो जाएगा। इंसेक्ट जितने भी आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं उनके आपको साइंटिफिक नेम भी याद होने चाहिए। जैसे कातरा कीट जो है, रेड हेरी कैटरपिलर जो है, इसका साइंटिफिक नाम जो है वो होता है एम्सेक्टा मूरी। ठीक है, तो ये भी नाम भी आपको याद रखने हैं इनके साइंटिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कातरा की सुंडी कितनी बार त्वचा निर्मोचन करके पूर्ण विकसित हो जाती है? हाउ मेनी टाइम्स डज द कैटरपिलर ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर बिकम फुली डेवलप आफ्टर माउल्टिंग? यानी ये अपने से ये पूछा गया है कि सुंडी कितनी बार अपनी त्वचा को बार बार बदलकर उसका निर्मोचन करके, माउल्टिंग करके वो वेल डेवलप हो जाती है। तो कातरा की सुंडी जो है वो 6 बार माउल्टिंग करती है, 6 बार निर्मोचन करके पूर्णतः क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। और इसमें वो लगभग 15 से 23 दिन लेती है ये 6 बार माउल्टिंग करने के अंदर। ठीक है, तो कातरा की सुंडी 6 बार निर्मोचन करके पूर्णतः विकसित हो जाती है, और इसमें टाइम पीरियड जो लेती है वो 15 to 23 डेज लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित कातरा कीट की सुंडी की लंबाई होती है। द लेंथ ऑफ द कैटरपिलर ऑफ ए फुली डेवलप रेड हेरी कैटरपिलर इंसेक्ट इज, यानी कि अभी भी अपने देखा कि 15 से 23 दिन के अंदर वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती है तो उसकी लंबाई कितनी होती है ये पूछा गया है। तो लंबाई उसकी होती है 40 to 50 mm, 40 से 50 mm जो है उसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम है। देखो 4 साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं कि सफ़ेद लट का इनमें कौन सा नाम है जो पूछा गया है अपने से। तो सफ़ेद लट जो व्हाइट ग्रब है उसका साइंटिफिक नाम जो है वो होलोट्रेकिया कंसनगुनिया है अपने पास। ठीक है, तो 10वें का ऑप्शन तो ए हो जाएगा। अब 3 नाम और दिए हुए हैं तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, तो ये किसका साइंटिफिक नेम होता है? ये लोकस्ट का, है ना, टिड्डा जिसको या टिड्डी लिखते हैं अपने, उसका साइंटिफिक नेम है लोकस्ट का। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है ये जो पॉड बोरर दिया हुआ अपने चने का फली छेदक अपने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है उसका लाइफ साइकिल, तो उसका साइंटिफिक नेम है। और एम्सेक्टा मूरी अपने पीछे देख ही चुके हैं कि जो कातरा कीट था, है ना, रेड हेरी कैटरपिलर था, उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो सभी के जितने भी इस चैप्टर में अपने इंसेक्ट दिए हुए हैं सभी के अपने को साइंटिफिक नाम जो है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीट के लट का शरीर अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है? द बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स कैटरपिलर इज शेप्ड लाइक द लेटर सी इन इंग्लिश? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आपको आता भी होगा। तो सी अक्षर के आकार का जो शरीर होता है जिस इंसेक्ट के कैटरपिलर का, वो होता है व्हाइट ग्रब का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मतलब सफ़ेद लट जो है उसका शरीर जो है जब वो कैटरपिलर की अवस्था में होती है तो इंग्लिश के सी आकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद लट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके MCQ की फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिल सकता है। किस नाम से जाना जाता है व्हाइट ग्रब को? तो इसको कॉकचैफर बीटल भी बोलते हैं, इसको मई बीटल भी बोलते हैं, इसको जून बीटल भी कहा जाता है,
और डी ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद लटकी मादा ब्रिंग मिट्टी में कितनी गहराई पर अंडे देती है? एट द डेप्थ डज द वाइट ग्रैब, एट वट डेप्थ डज द वाइट ग्रैब फीमेल बीटल लेज एग्स इन द सॉइल। यानी कि वो डेप्थ पूछी है, कितनी गहराई पर अंडे देती है जो व्हाइट ग्रब की फीमेल है। ठीक है, तो ये देती है 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास इसका, 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर जो है ये अपने अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद लट का संपूर्ण जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इस चैप्टर से एग्जाम में एक क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन में आना है वो लाइफ साइकिल पूछा जाना है। तो सभी के लाइफ साइकिल का जो टाइम पीरियड जिसका दिया हुआ उनका तो खास करके आपको दिन पता होने चाहिए कि किन का जीवन चक्र कितना होता है। तो सफ़ेद लट का पूछा गया है तो इसका जीवन चक्र जो होता है वो 129 से 150 दिन होता है। ठीक है, 129 डेज से लेकर 150 डेज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को सर्वाधिक नुकसान सफ़ेद लट की किस अवस्था से होता है? विच स्टेज ऑफ वाइट ग्रब कॉज द मोस्ट डैमेज ऑफ टू क्रॉप्स। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सफ़ेद लट की थर्ड स्टेज जो है लगभग अगस्त महीने में आती है, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है फसलों को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास अगला, सफ़ेद लट निम्नलिखित में से किस फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? देखो यहाँ पर अपने जानना जरूरी है कि व्हाइट ग्रब जो होती है वो जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे प्लांट जिनमें टैप रूट्स होती हैं, मूसला मूल होती हैं, अगर उनकी जड़ों को ये खा जाएंगी तो ऊपर बिल्कुल भी न्यूट्रिशन जो है वो पहुँच नहीं पाएगा, जिससे पूरी की पूरी फसल जो है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो टैप रूट्स जो हैं जैसे मूंगफली है ना, मूंगफली में टैप रूट्स होती हैं, तो इनको ये सबसे ज़्यादा जो है, मूंगफली है, मिर्च है, इनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद लट के अंडों का उस्माइन काल कितना होता है? अभी अपने पीछे देखा था कि इसका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो लगभग 129 से 150 दिन में पूरा होता है, और अंडों का जो उस्माइन काल होता है इसके अंदर वो 7 से 13 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास 18 नंबर, टिड्डा या फड़का किस गण का सदस्य है ना? द लोकस्ट इज ए मेंबर ऑफ विच ग्रुप, यानी कौन से ग्रुप की जगह ऑर्डर आना चाहिए था, किस ऑर्डर का सदस्य है ये? तो टिड्डा या फड़का जो है 18 नंबर क्वेश्चन अपना। अच्छा, जितने भी इंसेक्ट दिए हुए हैं उनके आपको साइंटिफिक नाम तो देखने हैं, साथ में अपने ऑर्डर भी लिखे हुए हैं, है ना, किस गण के सदस्य हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। तो लोकस्ट जो होती है ये ऑर्थोपटेरा ऑर्डर के अंदर आती है, तो ऑर्थोपटेरा गण का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर, रेगिस्तानी टिड्डी अपने अंडे देती है, द डिजर्ट लोकस्ट लेज इट्स एग। तो कहाँ देती है? ये मिट्टी में देती है, और कैसी मिट्टी होनी चाहिए? लूज सोइल होनी चाहिए, है ना, बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी के अंदर अपने अंडे देती है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, टिड्डी के लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क का रंग होता है, द लोकस्ट हैज द कलर ऑफ ए सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट। जो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है एडल्ट, उसका रंग कैसा हो जाता है? तो जब तक वो इमेच्योर होता है तब तक वो पिंकिश कलर का होता है, गुलाबी रंग के होते हैं उसके एडल्ट जो हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनका रंग जो है वो येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डी की कौन सी अवस्था फसलों के लिए क्षतिकारक है, यानी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी अवस्था है टिड्डी की? तो फसलों को जो नुकसान पहुंचाती है वो दोनों ही पहुंचाते हैं, इनके निम्फ भी पहुंचाते हैं और इनके एडल्ट भी पहुंचाते हैं, तो दोनों ही हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा टिड्डी मिट्टी में कितनी गहराई पर अंडे देती है? ये पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें अपने सफ़ेद लट का पूछा गया था, तो यहाँ मादा टिड्डी के बारे में पूछा है, इन वट डेप्थ एट वट डेप्थ डज द फीमेल लोकस्ट लेज एग इन द सोइल। तो ये अपने अंडे जो है, मादा जो टिड्डी है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में देती है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 10 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, टिड्डी के अर्भक कितनी बार त्वचा निर्मोचन करके वयस्क में बदल जाते हैं, है ना? पीछे अपने आया था एक क्वेश्चन, पहले भी माउल्टिंग का पूछा जा चुका है, यहाँ टिड्डी का पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स द लोकस्ट निम माउल्टिंग एंड टर्न इनटू एडल्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीछे बार में अपने विकसित होने वाला पूछा था, यहाँ अडल्ट में कन्वर्ट होने वाला है, तो अडल्ट के अंदर 5 बार त्वचा का निर्मोचन करके, है ना, 5 टाइम्स जो है 5 बार त्वचा का निर्मोचन करके ये अडल्ट में चेंज हो जाते हैं, और इसमें टाइम जो लगता है लगभग 3 से लेकर
10 वीक का जो है वो टाइम लगता है, 3 से 10 सप्ताह का टाइम लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना पार्ट फर्स्ट था जिसमें अपने 23 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी अपने लगभग 30+ क्वेश्चन और करेंगे इसके, फिर ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। अच्छा, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।